मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम का 9th डे, 9वां दिन, और आज हम अकाउंट्स में करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ऋण पत्र लेके, है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ऋण पत्र लेके। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? अच्छा, नोट्स बनवा दें। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? ऋण पत्र किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? ऋण पत्र किसे कहते हैं? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं बताओ। आंसर में लिखिए, व्हेन कंपनी बोरो मनी, जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है। व्हेन अ कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है। व्हेन अ कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इशूड अ सर्टिफिकेट टू द इन्वेस्टर्स, जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है तथा विनियोगकर्ताओं को एक प्रमाण पत्र जारी करती है, तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। When company borrowed money from the public and issued a certificate to the investors, that certificate is called डिबेंचर सर्टिफिकेट। जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है तथा विनियोगकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करती है, तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। लिख लिया? बी कंटिन्यू, आगे लिखो। कंपनी अलाउड a certain rate of interest. Company allowed a certain rate of interest on the debentures. कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। कंपनी allowed a certain rate of interest on the debentures. कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। कंपनी अलाउड अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ब्याज की दर ऋण पत्रों पर छपी होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। ब्याज की दर ऋण पत्रों पर छपी होती है। डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर, डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। चल प्रभार प्राप्त होता है। डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। इट मीन्स, अर्थात ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अर्थात कंपनी की समस्त संपत्तियां। इट मीन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज मॉर्टगेज विद द डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी की समस्त संपत्तियां ऋण पत्रधारियों के पास बंधक होती है, गिरवी रखी होती है।
All the assets of the companies are mortgage, MORTGAGE, mortgage with the debenture holders. कंपनी की समस्त संपत्तियां ऋण पत्रधारियों के पास बंधक रखी होती है, गिरवी रखी होती है. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में, दे गेट देयर पेमेंट, इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है. दे गेट देयर पेमेंट एट फर्स्ट. कंपनी समापन की दशा में इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी दे गेट देयर पेमेंट एट फर्स्ट. इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं लिखो. कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित प्रलेख. रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित प्रलेख. इसमें लिखिए डिबेंचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. ऋणपत्र एक लिखित प्रलेख होता है. विच आर इश्यूड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी द्वारा, विच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स, जो कि कंपनी द्वारा विनियोगकर्ताओं को जारी किया जाता है. रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित प्रलेख. ठीक है. सेकंड, दूसरा पॉइंट, इशूड अंडर कॉमन सील. सर्व मुद्रा के अधीन जारी होना. सर्व मुद्रा के अधीन जारी होना. इशूड अंडर कॉमन सील. लिखो डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी. ऋणपत्र कंपनी की सर्व मुद्रा के अधीन जारी किए जाते हैं. डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. ऋणपत्र कंपनी की सर्व मुद्रा के अधीन जारी किए जाते हैं. डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. मतलब जो कंपनी का सील होता है ना, वो उस पर लगाया जाता है. और सील प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
सील का बड़ा महत्व होता है। अगर सील लगा है कंपनी का, देन कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो कंपनी उसके लिए जवाबदार होगी। अदरवाइज इंडिविजुअल पर्सन who do the signature on the certificate will be responsible, personally responsible। यदि बेटा कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी है तो जिस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए वह अधिकारी निजी रूप से उसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो कॉमन सील के तहत जारी किए जाते हैं कॉमन सील। तीसरा, थर्ड, टाइम पीरियड, समयावधि। टाइम पीरियड लिख लो इसमें। डिबेंचर्स आर इशूड, कंपनी द्वारा ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ऋण पत्र कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। कंपनी अलाउड सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। कंपनी ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज देती है। कंपनी अलाउड a certain rate of interest on the debentures। कंपनी ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज देती है। इट इज अलाउड इन बोथ द कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। यह लाभ व हानि दोनों दशाओं में दिया जाता है। इट इज अलाउड इन बोथ द कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। यह लाभ और हानि दोनों दशाओं में दिया जाता है। Take part in मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा। क्या होगा बेटा? डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते। ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते। प्रेफरेंस इन पेमेंट, भुगतान में प्राथमिकता। भुगतान में प्राथमिकता। प्रेफरेंस इन पेमेंट, इसमें लिखो कंपनी समापन की दशा में, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी समापन की दशा में दे गेट देयर पेमेंट एट फर्स्ट, इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है।
दे गेट्स देयर पेमेंट एट फर्स्ट, इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, और लिखना हो, वैसे बहुत है पॉइंट, पर फ्लोटिंग राइट, चल प्रभार, चल प्रभार, फ्लोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स है ऋण पत्र धारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर, डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। फ्लोटिंग राइट, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बहुत है। तो पहला क्वेश्चन किया हमने, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी, समय कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न क्रमांक 2, लिखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। लिखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। एरो लगा के लिखिए, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, पंजीकृत ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र, दोज डिबेंचर्स विच आर इश्यूड बाय द कंपनी, ऐसे डिबेंचर, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा विनियोगकर्ता के नाम से जारी किए जाते हैं। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा विनियोगकर्ता के नाम से जारी किए जाते हैं। दो डिबेंचर्स विच आर इश्यूड बाय द इन्वेस्टर्स, ये दो डिबेंचर्स विच आर इश्यूड बाय द कंपनी by the name of investors,
ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा विनियोगकर्ता के नाम से जारी किए जाते हैं। दो डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी बाय द नेम ऑफ इन्वेस्टर। द डिटेल ऑफ इन्वेस्टर, विनियोगकर्ता की पूर्ण जानकारी। द डिटेल ऑफ इन्वेस्टर्स मेंशन इन द डिबेंचर, ये कंपनी रजिस्टर। द डिटेल ऑफ द इन्वेस्टर इज मेंशन इन द कंपनी रजिस्टर। विनियोगकर्ता की संपूर्ण जानकारी कंपनी के रजिस्टर में अंकित होती है। विनियोगकर्ता की संपूर्ण जानकारी कंपनी के रजिस्टर में अंकित होती है। द डिटेल ऑफ द इन्वेस्टर इज मेंशन इन द कंपनी रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसे पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिसे पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, unregistered डिबेंचर्स, अपंजीकृत ऋण पत्र। ब्रैकेट में लिख दीजिए बियरर डिवेंचर, वाहक ऋण पत्र, कोष्टक में बियरर डिवेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। बियरर डिवेंचर्स, वाहक ऋण पत्र किसको बोलेंगे भाई? ऐसे ऋण पत्र लिखिए, दोज डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा बिना नाम के जारी किए जाते हैं। दोज डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी विदाउट द नेम ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा बिना नाम के जारी किए जाते हैं। Those debentures which are issued by the company without the name of investor is called bearer debenture, उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। is called bearer debenture, उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं, है ना बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज नेग्ड डिबेंचर, NECKED, नेग्ड। इसे नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं ना, बिना नाम के इश्यू करते हैं। जैसे नोट के ऊपर किसी का नाम नहीं रहता है, पर फिर भी सबको मालूम रहता है ये किसका नोट है, मेरे पास है तो मेरा है। अ पर्सन हु होल्ड विल बी द ऑनर, जिस व्यक्ति के पास होगा वो उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर हो गया, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर हो गया, पंजीकृत ऋण पत्र, अपंजीकृत ऋण पत्र। तीसरा, परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल। परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर लिखिए। ऐसे ऋण पत्र, दोज डिबेंचर्स जो एक निश्चित समय के पश्चात, दोज डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स,
ऐसे ऋण पत्र जो एक निश्चित समय के पश्चात अंश पत्रों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। दो डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। ऐसे ऋण पत्र जो एक निश्चित समय के पश्चात अंश पत्रों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं क्या कहलाएंगे? इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। लिख लिया? ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के बाद अंश पत्रों में परिवर्तित किया जाता है, कर दिया जाता है। दो डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं ना। चौथा पॉइंट आ जाएगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र लिखिए, दोज डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें अंश पत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दो डिबेंचर्स which cannot be converted, दो डिबेंचर्स which cannot be converted into shares by the company। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी द्वारा अंश पत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। दो डिबेंचर्स which cannot be converted by the company in the shares is called non-convertible debentures। पांचवा, redeemable debentures। शोध्य ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर्स, शोध्य ऋण पत्र। रिडीम मतलब रीपेमेंट, भुगतान करना, शोधन करना मतलब भुगतान करना। लिख लीजिए, दो डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र which are paid up by the company after certain time period in cash। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात, दो डिबेंचर्स which are repaid by the company in cash, दो डिबेंचर्स which are repaid by the company in cash after certain time period। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात नगद भुगतान कर दिए जाते हैं, शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात नगद भुगतान कर दिया जाता है, शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब है छठा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सिक्स पॉइंट, अशोध्य ऋण पत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, अशोध्य ऋण पत्र। क्या लिखेंगे भाई इसमें? ऐसे ऋण पत्र, दो डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र which are issued by the company and paid, ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है
those debentures which are issued by the company, ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है, एंड पेड इंटरेस्ट टाइम टू टाइम, तथा ब्याज का समय समय पर भुगतान किया जाता है। Those debentures which are issued by the company and paid interest time to time. The repayment of these debentures, इन पत्रों का शोधन, भुगतान कंपनी द्वारा the repayment of these debentures are made by the company at the time of dissolution of company. इन ऋण पत्रों का शोधन या भुगतान कंपनी द्वारा केवल समापन की दशा में किया जाता है, कंपनी समापन की दशा में किया जाता है। The debentures are paid up by the company only at the time of liquidation of company. Only at the time of liquidation of company. इनका भुगतान कंपनी द्वारा केवल कंपनी समापन की दशा में किया जाता है। ठीक, सातवां लास्ट पॉइंट, जीरो कूपन रेट डिबेंचर। शून्य कूपन दर ऋण पत्र। जीरो कूपन रेट डिबेंचर, शून्य कूपन दर ऋण पत्र। लिख लीजिए, ऐसे ऋण पत्र, दो डिबेंचर्स which are issued by the company at discount for particular time period. ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के लिए बट्टे पर जारी किए जाते हैं। Those debentures which are issued by the company for particular time period at discount, या which are issued by the company at discount for particular time period. ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के लिए बट्टे पर जारी किए जाते हैं या बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं, एंड तथा रीपेड and on the due date तथा देय तिथि पर these debentures are paid in cash. Yes, these debentures are repaid by the company at par. देय तिथि पर कंपनी के द्वारा इन ऋण पत्रों का सममूल्य पर भुगतान कर दिया जाता है। On the maturity date, these debentures are repaid by the company at par. देय तिथि पर कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का सममूल्य पर भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिखे आगे, कंपनी नॉट अलाउड एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स। कंपनी के द्वारा इन ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाता। कंपनी नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाता। कंपनी नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाता, तो फिर क्या करते होगी? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बट्टे की राशि को ही
the amount of discount is treated, 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 बट्टे की राशि को ही उस समयावधि का ब्याज मान लिया जाता है। बट्टे की राशि को ही उस समयावधि का ब्याज मान लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बट्टे की राशि को ही उस समयावधि का ब्याज मान लिया जाता है। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, वही एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने वाला काम हो गया ही ना। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले डिवेंचर 80 रुपये में 2 साल के लिए इशू किए। अ कंपनी इशूड डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at 20% discount for 2 years, and on the maturity date तथा देय तिथि पर कंपनी रीपेड द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स एट पार। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर किया गया। मतलब क्या हुआ? 2 साल पहले इशू किए थे कंपनी ने 20% डिस्काउंट पर। 100 रुपये वाले डिवेंचर कितने में? 80 में। 100 वाले डिवेंचर कितने में? 80 में। और बोला 2 साल बाद हम आपको पूरे 100 रुपये देंगे। लेंगे कितना? 80। देंगे कितना? 100। तो 20 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट। तो उस डिस्काउंट को हम क्या मान लेते हैं? उस समय अवधि का ब्याज मान लेते हैं, इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो 2 years का इंटरेस्ट हो गया 20 रुपीज़। कितने पर? 80 रुपीज़ पर। 80 रुपये दिए थे हमने, 80 की जगह मिले कितने रिटर्न? 100। तो 80 पे कितना ब्याज मिल गया? एक तरीके से दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज ए इंटरेस्ट। उस बट्टे की राशि को ही एक प्रकार का ब्याज मान लेते हैं। तो ये किया तो कितना आ गया? 80 रुपये पर 20 रुपये ब्याज 2 साल का। 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, मतलब 25%। 2 साल में 25% ब्याज, तो 1 साल का 12.5% ब्याज। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ये कहलाता है आपका 0 कूपन रेट डिवेंचर्स, 0 कूपन दर ऋण पत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर बताओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन तो आप लिख ही लेंगे ना। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंश पत्र व ऋण पत्र में अंतर बताइए। कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, ये कर लेते हैं हम। Differentiate between share and debenture. डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर बताओ।
बता दें? चलो, ले लेते हैं। कॉलम ड्रा कर लो। सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, शेयर, अंश, डिबेंचर, ऋण पत्र। ठीक है, लिखना शुरू करो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेस में मीनिंग। अर्थ। शेयर किसको बोलते हैं? अब ये मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखें। स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी की पूंजी के छोटे से हिस्से को। लिख लो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स किसको बोलते हैं? व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, जब कंपनी जनता से when company borrow money from the public, जब कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है, जब कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है तथा विनियोगकर्ताओं को, व्हेन कंपनी बोरो मनी, जब कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है। When company borrow money from the public and issued a certificate to the debentures, issued a certificate to the investors, जब कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है तथा विनियोगकर्ता को
एंड इशूड अ सर्टिफिकेट टू द इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रमाण पत्र जारी करती है। तो उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिबेंचर्स। तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इशूड अ सर्टिफिकेट टू द इन्वेस्टर, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है तथा विनियोगकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करती है तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। ये मीनिंग हो गया। दूसरा लिखो, सेकेंड, प्रतिफल, रेम्युनरेशन, प्रतिफल, या इसको बोलते हैं RETURN, रिटर्न। क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड, आप पूरा लिखना हो, इन्हें लाभांश प्राप्त होता है। दे गेट्स डिविडेंड, क्या लिखोगे? दे गेट्स डिविडेंड, इन्हें लाभांश प्राप्त होता है। और यहाँ क्या लिख देंगे? दे गेट्स इंटरेस्ट, इन्हें ब्याज प्राप्त होता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, लाभांश, लाभांश। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो तीसरा पॉइंट, फ्लोटिंग राइट, चल प्रभार। फ्लोटिंग राइट, चल प्रभार। चल प्रभार क्या चीज है? डिबेंचर होल्डर्स है वो, पहले शेयर में, शेयर होल्डर्स हैव नो फ्लोटिंग राइट। अंशधारियों को चल प्रभार प्राप्त नहीं होता। अंशधारियों को कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त नहीं होता। शेयर होल्डर्स हैव नो फ्लोटिंग राइट ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अंशधारियों को कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और ये तो हमने इसका बताया। चल प्रभार प्राप्त नहीं होता किसको? शेयर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स में क्या लिखेंगे? ऋण पत्रधारियों में, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, टाइप्स, प्रकार। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स, प्रकार।
तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे प्रकार, टाइप्स। शेयर्स में क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, समता अंश। नंबर 1 समता अंश, नंबर 2 पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। There are two types of shares, equity shares and preferential shares. अंश दो प्रकार के होते हैं, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश। ऋण पत्रों में लिखेंगे, डिबेंचर्स में लिखेंगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर लिखना रिस्क, जोखिम। अंश अधिक जोखिम भरे होते हैं। शेयर्स आर मोर रिस्की। अंश अधिक जोखिम भरे होते हैं। शेयर्स आर मोर रिस्की। और उधर क्या लिखेंगे? ऋण पत्र कम जोखिम भरे होते हैं। डिबेंचर्स आर लेस रिस्की। डिबेंचर्स आर लेस रिस्की। अगला पॉइंट है टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सा। अंशों में लिखना, शेयर्स में लिखना, दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। वहाँ क्या लिख देंगे? दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते। कौन? डिबेंचर्स, ऋण पत्र। दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। वे कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं वोटिंग राइट, मताधिकार, मत देने का अधिकार। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट, मताधिकार, मत देने का अधिकार। इसमें क्या लिखेंगे? शेयर्स में शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। अंशधारियों को शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। अंशधारियों को कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट ऑन कंपनी मीटिंग्स। अंशधारियों को कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। और उधर क्या लिख देंगे? डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता। लिख लिया। अगला पॉइंट प्रेफरेंस इन पेमेंट, भुगतान में प्राथमिकता। प्रेफरेंस इन पेमेंट, भुगतान में प्राथमिकता। इधर लिखेंगे एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में। शेयर्स में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में। दे गेट देयर पेमेंट एट द एंड, दे गेट देयर पेमेंट एट द एंड। कंपनी समापन की दशा में इन्हें सबसे अंत में भुगतान प्राप्त होता है। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी
they get their payment at the end. कंपनी समापन की दशा में इन्हें सबसे अंत में भुगतान प्राप्त होता है। और डिबेंचर्स में क्या लिखेंगे ऋण पत्रों में? एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी समापन की दशा में, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी दे गेट देयर पेमेंट एट फर्स्ट, इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है। दे गेट देयर पेमेंट एट फर्स्ट, इन्हें सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखिए बेटा, सुनिए, इस चैप्टर में से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन, इस साल कोविड के कारण जो कोर्स कम हुआ है उसमें ख़त्म हो गया है। तो हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन इस बार नहीं करेंगे, क्यों? अपने कोर्स में नहीं है फिलहाल, ड्यू टू कोविड-19 के कारण ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कोर्स से अलग कर दिया, कम कर दिया। कोर्स कम किया था ना, रिड्यूस किया था, उसमें अलग हो गया, तो वो करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से मैंने कोशिश किया आपको डिबेंचर में से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे करा दिए, है ना। अब हम कल नए चैप्टर के साथ पुनः मुखातिब हो गए आपके समक्ष। आपके सामने ऋण पत्र लेखे के बाद है, डिबेंचर के बाद है कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ये कल 10वें दिन 10वां अध्याय शुरू करेंगे हम। 10th डे 10th चैप्टर शुरुआत करेंगे कल आने वाला। ठीक है, आज हम हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, अलविदा।